तो दोस्तों ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये अब से 24 घंटे पहले निकलकर सामने आई है दक्षिणी चीन सागर से। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे चीनी नौसेना के जो कोस्ट गार्ड हैं वो सीधे हमला कर रहे हैं फिलीपींस के शिप्स पर। उन पर वाटर कैनन से हमला किया जा रहा है। इसके अलावा कई मामलों में तो टक्कर मारकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, हाल ही में चीन ने अपने कई सारे रिसर्च शिप, कहने को रिसर्च करने के लिए होते हैं लेकिन असल में इनका काम है मिसाइल्स को ट्रैक करना। यानी कि अगर कोई देश मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, जो नई मिसाइल है उसे टेस्ट करके देख रहा है कि वो सही से काम करती है या नहीं, उस मिसाइल को ट्रैक करके उसकी ज्यादा से ज्यादा ये जासूसी कर सकता है। आप जानकर हैरान होंगे कि चाइना ने इस वक्त दक्षिणी चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक 4 ऐसे रिसर्च शिप तैनात कर दिए हैं। चीन ऐसा कर क्यों रहा है? बौखलाहट के कारण। दरअसल इस समय चीन की स्थिति ऐसी है जैसे किसी कुत्ते की पूंछ पर आपने गलती से पैर रख दिया हो। ठीक वही स्थिति चीन की है, बस इस बार फर्क यह है कि भारत अमेरिका ने पूंछ पर जानबूझकर पैर रखा है। नहीं समझे? मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस वक्त भारत और अमेरिका मिलकर चीन के खिलाफ वही कर रहे हैं जो कि अमेरिका और यूरोप ने सोवियत यूनियन के खिलाफ किया था। क्या? चीन के पड़ोसियों को शक्तिशाली बनाना, उन्हें आर्म्ड करना, मतलब कि उनके हाथ में ऐसे खतरनाक हथियार पहुंचा देना जो वो सीधे खुद ही चीन को चैलेंज कर सके। इसकी शुरुआत होती है जापान से। स्क्रीन पर आप देखिए, जापान ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका से 400 टॉमहॉक मिसाइल खरीद रहा है। और ये पुरानी वाली टॉमहॉक नहीं है, ये नई वाली ब्लॉक वी टॉमहॉक मिसाइल है जो चीनी नौसेना के साथ साथ पूरे चीन के हर एक शहर की धज्जियां उड़ाने में पूरी तरीके से सक्षम है। इतना ही नहीं, हाल ही में आप जानते ही हैं कि फिलीपींस, जिसके साथ चीन का इस समय सबसे ज्यादा तनाव चल रहा है, वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है। और आप जानते ही हैं ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज, सबसे दुर्दांत क्रूज मिसाइल है जिसका वार झेल पाना हर एक के बस की बात नहीं है। ऐसे में भारत इतनी वर्ल्ड क्लास मिसाइल को एक छोटे से देश फिलीपींस को देने जा रहा है ताकि फिलीपींस खुद ही चीन से निपट ले। इतना ही नहीं, भारत यही मिसाइल अब वियतनाम के हाथों में भी देगा, साथ ही इंडोनेशिया को भी। इन सभी देशों का इस समय साउथ चाइना सी में चीन के साथ जबरदस्त तनाव छिड़ा पड़ा है। और चीन के लिए सबसे खतरनाक बात यह है, जो कि वहां के एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, जिसको लेकर वो खूब चर्चा भी कर रहे हैं चीन के सरकारी मीडिया पर, वो ये कि बाहर से देखने पर भारत और अमेरिका ऐसे लगते हैं कि डिसजॉइंटेड से कंट्री हैं, यानी कि आपस में इनकी कोई एकता नहीं है और ये दोनों देश मिलकर काम नहीं करते। इसके अलावा इनके जो पॉलिटिशियन हैं उनका भी आपस में कोई तालमेल नहीं है। ये बाहर से देखने में लगता है, लेकिन असलियत ये है कि इन दोनों देशों का जो गठबंधन है वो अंडरग्राउंड है। मतलब कि ये दिखाते नहीं हैं, लेकिन असल में इनका तालमेल इतना शानदार है कि दोनों देशों ने चीन के खिलाफ उसके पड़ोसियों को आपस में बांट लिया है। उदाहरण के लिए अमेरिका इस वक्त ताइवान, जापान और साउथ कोरिया वाले इलाकों को संभाल रहा है। इन देशों को इस समय मजबूत कर रहा है, हथियार दे रहा है। बात करें भारत की तो फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन देशों को भारत देख रहा है, इन्हें हथियार सप्लाई कर रहा है। और चीन के जो नेशनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं वो खुद ये बात कह रहे हैं, बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा इन दोनों देशों का साथ आना ही है। क्योंकि जब तक ये दोनों देश अलग रहेंगे तो भले कितने ताकतवर हो जाएं, चीन इन्हें हराने की क्षमता रखता है। लेकिन इन दोनों देशों की ताकत एक साथ आ जाना, उसे हरा पाना नामुमकिन है। किसी कीमत पर हम इन दोनों देशों को एक साथ हरा नहीं पाएंगे और इसीलिए ये चीन का आज की तारीख में सबसे बड़ा डर बन चुका है। हालांकि भारत अमेरिका के इस गठजोड़ पर और चीन पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।